पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक धर्मराज पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं जब से राजनीति में काम चालू किया, जब से जिनके साथ घूमा, अश्विन के साथ और धर्मराज पांडे जी के साथ, उनके साथ घूम के ही हमने ये सीख लिया था राजनीति में या समाज में काम करना कैसा होता है। जब वो सवेरे घर से निकलते थे एक झोला लेके और घर घर जाते थे, उससे संपर्क बनता था, अपनापन बनता था। वो घर में जिस घर में जाते थे वो घर उनका बन जाता था। वो हमने उनसे सीखा और उनके पथ पथ पर हम चलते रहे, यहाँ तक पहुँचे। उनकी काम करने की शैली, समाज के साथ जुड़ने का उनका लगाव और चेंबूर वासियों के साथ उनका मेलजोल, जो अश्विन ने किया वही करीब करीब पांडे जी ने वैसे ही किया। वैसे चलते रहे, खुद के लिए कुछ कमाया नहीं मगर लोगों के लिए बहुत कुछ करके चले गए हमारे से। जैसे एक 3-4 एनजीओ वो चलाते थे, रामलीला का बहुत बड़ा उत्सव चेंबूर में होता था, उनके बदौलत होता था। बच्चों के लिए हर्षवर्धनी विचार मंच उन्होंने स्थापित किया और जो बच्चे अनाथ थे, जिनको कुछ मदद नहीं मिलती थी शिक्षा के लिए या तो वैद्यकीय के लिए, औषधियों के लिए, तो उसके लिए वो दर दर भटकते थे खुद, और उनको जो कमी है उनके लिए वो ला के देने में सफलता पाते थे। और वो बच्चों को उनके, हम जब देखते थे वो बच्चों का जब फीस भरते थे या तो उनको किताबें देते थे, तो उनके मुंह की वो मुस्कान, फिर चेहरे की मुस्कान देख के सामने को वाले को लगता था मैंने जो श्रम किया वो काम आया। ऐसे पांडे जी ने चेंबूर में काम किया। आज हमारे में नहीं है, ये तो दुख हमें सबको है, मगर उनका नाम तो हमेशा रहेगा। आपने जब देखा श्रद्धांजलि अर्पित करते वक्त सब लोग बोले कि उनका नाम चिरंत रहेगा। बहुत लोगों ने मांग की उनका नाम कहीं तो चौक को या रास्ते को दिया जाए। हम जरूर प्रयास करेंगे किसी एक अच्छे चौक को जो लोग समर्पित है, लोगों से भरा है, वहाँ पे उनका नामकरण किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और उनकी शिक्षा पे चलने का प्रयास करेंगे। यही उनको श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि की सभा आयोजित करी। भारी मनों से, मन से, दिल के गहराई से हम लोग ने उनको श्रद्धांजलि दी है कि एक प्रेरणा देने वाले व्यक्तिमत्व है। निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता है कि आज पांडे जी जिस पार्टी में उस पार्टी में संपन्न हो सकते थे, लाखों रुपया कमा सकते थे, लेकिन लाखों रुपया नहीं कमाते समय लाखों लोगों का दिल कमाने वाले व्यक्तिमत्व ये धर्मराज पांडे जी है। सेवा भाव सेवा भाव रग रग में भरा हुआ था। लोगों की सेवा करना, मृदुभाषी, सर्वसामान्य जीवन, सर्वसामान्य रहन सहन और कार्यकर्ता को बीच में रहना, और जो जो बस्ती में वो काम करते थे उस बस्ती में कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा अग्रसर रखने का काम धर्मराज पांडे जी ने किया है और सबके साथ मिलकर काम करते थे। शिक्षा और आरोग्य ये उनके दो दिलचस्प विषय थे, इसलिए वो काम करते थे ज्यादा करके। गरीबों के बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे मिले, उनको किस प्रकार से मदद की जाए, इसलिए वो काम करते थे। आरोग्य के बारे में भी किसी की तकलीफ हो तो वहां पे किस प्रकार से मदद मिले, उसलिए वो काम करते। ये दो बातें लेके उन्होंने जन जन पूरे चेंबूर में उनका परिचय, उनका कार्य का सराहना होती है। और भारतीय जनता पार्टी में सही में उनको देख के हमें लग रहा है कि एक निष्ठावान और निस्वार्थ कार्यकर्ता कैसे हो सकता है। एक जीता जाता उदाहरण धर्मराज पांडे जी है। ये तो कमी कभी भर नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे दुर्लभ कार्यकर्ता मिलते, ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है। तो मैं मेरे गहराई के दिल से पालंडे परिवार की तरफ से, चेंबूर भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं देखिए आज उनके श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर कम शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो यही कहूँगा कि उन्होंने अपने नाम को सार्थक कर दिया अपने काम से, अपने व्यवहार से। धर्मराज वो मानव धर्म पर चले और अपने व्यवहार और अपने काम से, जड़ से जुड़कर जो काम उन्होंने किया है आम आदमी के लिए, उससे वो उन लोगों के दिलों पर राज करेंगे और कर रहे हैं। इस तरह की आत्माएं बहुत कम समाज में आती हैं।
जो अपने लिए नहीं, जैसा कि अभी हम सुन भी रहे थे कि उन्होंने पार्टी से उस जोश के साथ नहीं मांगा। वो सोच रहे थे कि उनको अपने आप मिले, क्योंकि काम किया है तो मांगने की ज़रूरत क्या। खैर, वो पार्टी का एक अलग मुद्दा है। बाकी मेरा उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा है, संबंध रहा है। कोरोना काल में मेरे पूरे परिवार को जब कोरोना हुआ तो वो बार बार फ़ोन करके हमसे राजी खुशी लेते रहते थे। मुझे याद है जब मैं प्रिंसिपल बना था तो मेरे पास जब भी वो आए, किसी गरीब की और ऐसे ज़रूरतमंद की कोई सिफारिश लेकर आए जिसको हम ना नहीं कर सके। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि ना किया तो उसे भी उन्होंने उसी भावना से स्वीकार किया। यानी वो चीज़ों को समझते थे, तटस्थ भाव से वो अपना काम करते थे। मैं विवेकानंद परिवार की ओर से हृदय से उनकी प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को अपनी शरण में। धर्मराज पांडे जी को मैं बचपन से, मैं उनका छोटा भाई, इसलिए मैंने बाल्यकाल से उनका मैंने कार्यकाल देखा है। और उस समय आज विधायक और नगर सेवक के पास जिस तरह लोग आते हैं, मैंने उनका छोटा सा एक गैरेज जैसा था, उसी गैरेज में उनका निवास था, बैठते थे तो सुबह 6 बजे से लोग उनके पास लाइन लगा के आ जाते थे। और इतना कार्य करते थे, इतना लोगों के पास आते थे मदद मांगने के लिए, मैं आश्चर्य होता था कि भैया कैसे सब हैंडल कर लेते थे। आज वाकई में उनको हम मिस करेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मेरे पास बड़ा दस्ता, बहुत प्यार था। इतने बड़े होने के वजह से छोटे भाई को भी पूर्ण सम्मान देते थे और कभी भी मेरे विचारों को सुनते थे, मुझसे राय सलाह लेते थे। ये उनका बड़प्पन थे, उनकी मानता था। मैं अपने भैया, अपने धर्मराज पांडे जी को सदैव उनको बहुत याद करूँगा और उनके लिए मैं बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक शब्द में यही बोलना चाहूँगा कि पांडे जी जो हैं, धर्मराज पांडे जी हमारे रिश्तेदार और हमारे एक पिता तुल्य तो थे ही, लेकिन वो सभी मानवता के बहुत बड़े पुजारी थे। उनके अंदर क्या था कि किसी का दुख नहीं देख सकते थे वो। उनके पास में चाहे किसी भी जाति, मजहब, यानी किसी भी पार्टी का भी कोई बंदा आया, उसकी समस्या है, बस उनका एक ही लक्ष्य होता था कि इसकी समस्या को सॉल्व करना है। हालांकि वो बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के लिए बहुत तन मन धन से काम करते थे और पार्टी के लिए वो सदा हमको भी प्रेरित करते थे कि आप काम करो, आप इसमें सहयोग करो। लेकिन एक चीज साथ में जरूर सिखाते थे कि पहले मानवता का ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति आपको कहीं लाचार मिलता है, जरूरतमंद मिलता है, मजबूर मिलता है, तो सबसे पहले उसकी आप सेवा करना, फिर बाद में अपनी पार्टी का ख्याल रखना, ताकि पार्टी के लिए तो हम दिन रात काम कर ही रहे हैं, लेकिन पहला सेवा जो है हमारी मानवता की है। और इस तरीके से पांडे जी ने बहुत सारी संस्थाएं बना करके तमाम तरह के लोगों का विशेष रूप से सहयोग करते थे। अभी आप देख रहे हैं कि लाल डोंगर में जो स्लम है, उसमें कम से कम 850 बस्ती एक जगह पे है अभी भी बची हुई, और एक जगह पे कम से कम 450 बस्ती बची हुई है। उसमें घर घर जा करके पांडे जी ने हर आदमी की समस्याओं को सुनते थे और उनकी जरूरतमंद चीज़ों को पहुंचाते भी थे। और इस तरीके से मैं देखा हूं कि चाहे वो आरपीआई के लोग हों, चाहे वो किसी भी दल शिवसेना के लोग हों, उद्धव साहब की शिवसेना हो, चाहे शिंदे साहब की शिवसेना हो, सारे लोग उनसे लाभान्वित होते थे और पांडे जी किसी को मना नहीं करते थे। अपनी पार्टी के लिए तो दिन रात खड़े ही रहते थे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी खड़े रहते थे और मुझे भी प्रेरित करते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे परिवार में एक तरीके का बहुत बड़ी ये क्षति हुई हमारी, क्योंकि अभी भी हम बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे थे। 4 संस्थाओं को संचालित करते थे पांडे जी। एक शंकर हनुमान मंदिर के माध्यम से बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे, जो उत्तर भारतीय प्लस अपना कुछ न कुछ प्रसाद, लंगर ऐसा चलाने का काम करते थे। और दूसरा जो है वो हासू अडवाणी विचार मंच के माध्यम से जो जरूरतमंद स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, प्लस इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, प्लस जो बीडो लेडीज हैं, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और पांडे जी ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। हमने बहुत बार इसके लिए उनको प्रेरित किया कि भैया आप कुछ अपने लिए भी सोचो। बोले कि मेरे लिए सब सोचने वाले हैं, मेरा जीवन ही इसी के लिए हुआ है, जैसा नाम था वैसे ही कर्म था उनका। धर्मराज पांडे जी, भगवान ने उनको समाज सेवा के लिए ही भेजा था। 1960 में पैदा होने के बाद हसू जी से जुड़े रहे, 78 में हसू जी मंत्री बने, उनके साथ में रहे और जिस क्षेत्र में काम करते थे, अनुसूचित, दलित, शोषित, पीड़ित, उस समाज के साथ जुड़े और धर्मराज पांडे जी ने काम किया। संघ से जुड़े रहे, समाज सेवा से जुड़े रहे
पार्टी ने उनके ऊपर अन्याय करने के बाद भी कभी पार्टी के खिलाफ जाके उन्होंने काम नहीं किया, झगड़ा करे, संघर्ष किया। पार्टी में कार्यकर्ता कैसा हो, कोई उसका उदाहरण है तो धर्मराज पांडे से अच्छा उदाहरण इस समय चेंबूर में कोई दूसरा नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज हम जैसे कार्यकर्ता, हम तो उनके सामने बड़े हुए, हमें पार्टी में लाने वाले मुझे वो हैं, उनके सामने हमने सीखा। पार्टी के प्रति त्याग समर्पण की भावना किसमें थी तो वो धर्मराज पांडे जी हैं। आज उनकी स्मृति में ये दो शब्द ही मेरे काफी हैं। पार्टी को बहुत बड़ी छवि, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धर्मराज पांडे जी हमारे वरिष्ठ थे पार्टी में, और सामाजिक सेवा में भी वो हमारे से पहले से काम यहाँ चेंबूर में कर रहे थे। बाद में हम लोग उनके साथ जुटे और उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम में उनका साथ दिया, सहयोग किया उनका, और हर जगह उनके साथ जाते थे। वो बड़े सच्चे थे, इसलिए निर्मल थे इसलिए बहुत सादगी थी, पसंद थी उनको। परिश्रम खूब किया उन्होंने, पूरे चेंबूर में चल करके उन्होंने कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाया, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में उन्होंने एक उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं की एक फौज भी खड़ी की उन्होंने। जहाँ उनका निवास स्थान था वहाँ बस्ती उत्तर भारतीयों की नहीं थी, लोकल महाराष्ट्रियन दलित बस्ती थी। उस बस्ती में भी उनका बहुत बड़ा काम हुआ था और बहुत सहयोग करते थे। वहाँ बस्ती वाले उनको बहुत मानते थे, चाहते थे। अभी यह नियति का है लेना देना कि भाई मृत्यु हुई तो जन्म होगा, जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। समय अभी उनका नहीं आया था। हम उम्र में हमारे से कम उम्र थी उनकी। अब आज हम लोग उनसे ज़्यादा उम्र वाले उनकी श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, ये दुख की बात है हमारे लिए। शरीर से थोड़ी सी उन्होंने लापरवाही की और अपने ऊपर कम ध्यान देते थे, सामाजिक काम में लगे रहते थे। एक दो बार बीच में मैंने इशारा भी किया, उनके पाँव में सूजन वगैरह रहती थी, तो पांडे जी जरा इसका चेकअप वगैरह करा। बोले कुछ नहीं, सब चलता है, पहले बहुत चलता था, चलना फिरना थोड़ा कम कर दिया इसलिए सूजन आई है, और कुछ नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूरी जिंदगी उन्होंने बॉम्बे में गुजारी और नियत में लिखा हुआ था मृत्यु, पहुंच गए अवधपुरी। राम के भक्त थे, शायद राम का आदेश हुआ होगा कि आप यहाँ आओ, हमारे शरण में आ जाओ, आपको सदगति यहीं मिलेगी। तो वहाँ पहुँच गए और उनकी सदगति हो गई है, और उनकी आत्मा को शांति भगवान ने प्रदान की होगी, ऐसा हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि उनके जो कर्म थे उसके आधार पे अभी तो यहाँ बम्बई में रह के और अंतिम सांस उन्होंने अवधपुरी में लिया। बस हमारी उनके लिए यही श्रद्धांजलि है, और परिवार को भगवान ताकत दे। जो परिवार को नुकसान हुआ है वो तो भगवान जाने, और परिवार वाले अपने धीरे धीरे समझ जाएंगे, ऐसी उम्मीद। आज हमारे कर्मठ, निष्ठावान, निस्वार्थ ज्येष्ठ नेता स्वर्गीय धर्मराज पांडे जी की श्रद्धांजलि सभा आज भारतीय जनता पार्टी चेंबूर परिवार की तरफ से यहाँ पे आयोजित की थी। लेकिन परिवार के सदस्य तो साथ में थे ही, उनका तो कर्तव्य था कि वो सब आए थे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से जिनके साथ वो जुड़े थे, रामलीला महोत्सव समिति चेंबूर की, उसके पदाधिकारी थे, बहुत सारे शैक्षणिक संस्था के पदाधिकारी थे। क्यों धर्मराज पांडे जी शिक्षण के काम में रुचि रखने वाले थे, और शिक्षण क्षेत्र में बहुत सारे काम उन्होंने किया है। गरीब विद्यार्थियों को आगे लाने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, जो कुछ उनको शिक्षा का साहित्य चाहिए वो पूरा देने के लिए स्वर्गीय हशु अडवाणी उनकी विचार मंच के द्वारा वो हर साल करते थे। यूनिफॉर्म देना, दफ्तर, स्कूल बैग देना, बुक, नोटबुक वगैरह, ऐसे सब फीस वगैरह, जो विधवा महिलाएं थी उनके बच्चों की फीस भरने का काम भी वो करते थे। फिर आरोग्य शिविर वगैरह, ऐसे बहुत सारे संस्थाओं से वो जुड़े थे एक माध्यम से का। तो वो भी एनजीओ के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, सामाजिक क्षेत्र के थे, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक चेंबूर के, वो भी यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए थे। मतलब एक समाज सेवक को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए पूरे चेंबूर से, अलग अलग क्षेत्र से लोग, राजनीतिक पार्टी के भी लोग आए थे और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे आए थे। तो आज सही में हमें एक प्रेरणा देने वाली व्यक्ति है, आज हमारे से दूर गई है, लेकिन उन्होंने जो कार्य दिया है वो जीवित रहेगा, और वो प्रेरणा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। हाँ, पांडे जी हमारे हशु जी के समय से है ना जुड़े हुए, हम लोग साथ में बहुत काम किया है। कि जब उनका प्रचार होता था
और पांडे जी हमारे क्षेत्र में आते थे। उस समय हमारा वार्ड 176 और 138 हुआ करता था। तब से हम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रमजीवी नगर से लेकर लाल डोगर वगैरह पूरा क्षेत्र जो ईशान्य मुंबई था वो हमारे साथ में बिताते थे। और जब यहाँ कार्यालय में आते थे हम कार्य करके, तो पांडे जी और हशु जी हमारे साथ बैठ के यहाँ पे भोजन करते थे। हमारे उनके संबंध घर के जैसे थे। हम लोग सुबह सुबह जब उठते थे तो पांडे जी का फोन आता था, पांडे जी के पास हम लोग वहाँ पे पहुंच जाते थे। ऐसा हमारा उनका संपर्क था। ओम प्रकाश जी उनके बड़े भैया, जगदीश जी और छोटे भैया उनके हैं, वो सब हमारे से बहुत प्रेम से मिलते थे। उनकी माता जी उस समय थी जिंदा, और जैसे इनको छोटी बहन है उनको बिट्टी बोलते थे वो पांडे जी। ऐसे आत्मीयता थी उनके साथ हमारी, और बहुत घनिष्ठ संबंध है पांडे जी से हमारे। हो करतायत मीच त्यांना. आणि पांडेजींनी काही लोकांना, अशा लोकांना मदत केली आहे का ज्यांना सहारा नाहीये. जी बाई विधवा आहे तिची बाईच्या मुलीचं लग्न जमलं आणि तिला लग्नाला पैसा देखील नव्हता. अशा काळामध्ये साड्या, रोख 75,000 रुपये देऊन तिला बिचारीला गावाला तिकीट काढून देऊन तिच्या मुलीचं लग्न चांगल्या प्रकारे झालं आणि मुलीला पण चांगला वर मिळाला, चांगल्या ठिकाणी गेली. मुलगी सुखीची आहे. मी 2-3 वेळेस तिच्या फोनवर कॉन्टॅक्ट करून मी तिला बोललो, कशी आहे बाळा, तू बरी आहेस का, असं तसं विचारलं. आणि सध्या ती बाई जिची मुलीचं लग्नाला मदत केली ती बाई सुद्धा इथे आहे आणि तिचं नाव सुशीला यादव म्हणून आहे. एक तो हम बहुत सालों से साथ में काम करते थे. मेरे जो पतिदेव थे वो 2 बार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं और उनके साथ ये हमेशा लगातार रहते थे. मैं तो मुंबई लेवल पे, जिला लेवल पे काम करती थी और हमेशा घर पे आना, हमेशा चलकर आना, घंटों बैठना, बातें करना. और मैं जब यानी ऑल इंडिया लेवल पे काम करती रही तो सबके रिलेटिव, मेरे रिलेटिव यहाँ है वहाँ है, ताई उनको मिलो. वो एक डिवोटेड कार्यकर्ता थे, सबके लिए कुछ ना कुछ करना. 1-2 बार वो स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास आए थे तो मैंने वो लैक्मे कंपनी का उनको मैनेजर का नंबर दिया और लैक्मे कंपनी ने उनको बहुत सारी मदद की थी. तो लोगों की मदद करना यही उनका धर्म था. धनराज पांचाली जी को आज मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ सबसे पहले. और वो कोई एक समाज के नहीं थे, वो सभी समाज के थे. मैं महाराष्ट्रियन होने के बाद भी उनके साथ बहुत दिन मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला. वो सच्चे समाज सेवक थे. उन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए फीस का मदद करना, सुबह से लेकर शाम तक वो समाज सेवा ही करते थे. और उनके जैसा समाज सेवक मेरे 20 साल के करियर में, राजनीतिक हो सामाजिक हो, मैंने उनके जैसा सच्चा प्रामाणिक समाज सेवक देखा नहीं. आज वो नहीं है तो हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज ऐसा हमको महसूस नहीं हो रहा है कि वो हमारे में नहीं है. आज भी हमको ऐसा लगता है कि सुबह उठते तो पांडे जी का कॉल आ रहा है क्या. लेकिन पांडे जी रोज़ हमको कुछ ना कुछ काम के बारे में बताते थे. और सामाजिक कार्य तो गिनते जाओ तो 1 घंटा बात कर सकते हैं अपन. बुक बांटना, सामाजिक काम जो भी है. आज पांडे जी नहीं है, इसका सभी समाज को दुख है और वो सभी समाज के नेता थे. इतना मैं बोल के उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ. आज पांडेजी हे समर्थनगर, चेंबूरमधून समर्थनगरची एक तावीजमधून धर्मराजजी पांडे होते. ते लहान मुलांचे फार आवडते होते, जादूगार होते पांडेजी. आणि सर्व लाल डोंगरपासून ते पूर्ण चेंबूरपर्यंत सर्वांना मदत करायचे. शाळेतल्या मुलांना असू दे किंवा लहान मुलांना असू दे, काही ना काहीतरी ते मदत करायचे. आणि असोजी अडवाणी यांच्या विचारमधून ते फार सर्वांनाच मदत करायचे. 10वी असू दे, 12वी असू दे, मुलांना डॉक्टरसाठी कुणाला पैसे पडले तरीसुद्धा ते कुणाकडून पण घेऊन येऊन त्यांचं शिक्षण पुरं करायचे. हे पांडेजींची शहाशीत फार मोठी होती. आणि पांडेजी कधी कुणाला असे रागाने कधीच बोलले नाही. आणि कोणी गेला तरीसुद्धा ते त्यांचं नाव धर्मराज, तसेच धर्मराज म्हणजे ते राजासारखे होते आणि सर्वांना मदत करायचे. आज धर्मराज जी का जो नाम है, धर्म के राज, यानी उन्होंने सबके साथ ऐसा व्यवहार बनाया कि सभी धर्म के लोग उनको राजा मानकर अपना प्यार और आशीर्वाद सदा देते रहे हैं. और जिस तरह से उनका काम करने का तरीका रहा है, स्कूल बोलो,
सामाजिक संस्थानों बोलूं, मैं उनके साथ पहली बार बीजेपी का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना था। 12 घंटे की नोटिस में उन्होंने युवा सम्मेलन बुलाया था। लगभग 1200-1500 बच्चे नौजवान सब इकट्ठे हुए थे और वो कार्यक्रम इतना यशस्वी था। और ये सब चीज़ों को देखकर मैंने उनसे एक चीज सीख ली कि वो जैसे पैदल चलते हैं, मैं भी ऐसा प्रयास होता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पैदल चलने से एक तो संपर्क और लोगों के बीच में मैं जिनकी कोई समस्या है या कोई उनसे मैं तुरंत मिल सकता हूँ। मैं ओम प्रकाश अग्रवाल जी से विनती करूंगा, आने वाले रामलीला मंच का नाम उन्होंने धर्मराज जी के नाम से वो मंच को नाम का ये मैं प्रस्ताव रखता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि ये प्रस्ताव को वो स्वीकार करेंगे।